और केस से अच्छी तरीके से पूछताछ करें कि इसका मकसद क्या है। पति मेरे जेल में है 2 साल से, उसको मालूम है हम अकेले हैं बाहर और मेरे बच्चे अकेले, तो वो उसका क्या मकसद है वो मुझे नहीं मालूम। कानपुर में नसीम सोलंकी व तथा कथित भाजपा प्रवक्ता धीरज चड्ढा के बीच हुई बहस का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां पुलिस ने धीरज को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ धीरज पर कठोर कार्रवाई को लेकर सपा विधायिका नसीम सोलंकी व सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी पुलिस कमिश्नर के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे और कठोर कार्रवाई की मांग की है। तथाकथित भाजपा प्रवक्ता द्वारा समाजवादी पार्टी से सपा विधायक नसीम सोलंकी के बीच उपचुनाव के दौरान मंदिर जाने को लेकर विवाद हो गया था। तब से मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और अभद्रता करने के ऑडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद सपा नेताओं में काफी ज्यादा आक्रोश है। वहीं अभद्रता करने वाले में मामले में सपा विधायक नसीम सोलंकी व सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी के साथ कमिश्नर आवास पहुंचे, जहां उन्होंने कमिश्नर से बात करते हुए कहा कि धीरज चड्ढा जैसे लोग समाज व महिलाओं के लिए हानिकारक हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उनका कहना है कि कानपुर कमिश्नर ने उनको आश्वासन दिया है कि धीरज चड्ढा के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए धीरज चड्ढा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की जाँच कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार द्वारा की जा रही है। हम लोग अकेले नहीं हैं, ये ना अकेले हैं। नहीं, कमिश्नर साहब के पास आना तो एक हालांकि मैंने जब ये परसों फोन आता है, मैंने सबसे पहले उन्हीं को इत्तला करी थी कि देखिए मेरे साथ बदसलूकी हो रही है फिर से और फोन पे मुझे धमकाया जा रहा है, तो आप इसमें तुरंत एक्शन लीजिए। खैर उन्होंने एक्शन भी लिया और आज उसकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल चला गया। बात मुद्दा ये नहीं है कि कोई पागल आदमी है परेशान कर रहा है, और इतना भी पागल नहीं, उसको मेरा नंबर रटा हुआ है, जहन में मेरे घर का एड्रेस रटा हुआ है, तो इसका मतलब वो कभी भी मुझ पे अटैक कर सकता है। मुझे फोन बार बार जो मिला के परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब पागल नहीं है। आपको लगातार परेशान कर रहा मकसद क्या है इसके? अब वो तो वही बता पाएंगे, और पुलिस से मैं तो गुजारिश करूंगी और केस से अच्छी तरीके से पूछताछ करें कि इसका मकसद क्या है। पति मेरे जेल में है 2 साल से, उसको मालूम है हम अकेले हैं बाहर और मेरे बच्चे अकेले, तो वो उसका क्या मकसद है वो मुझे नहीं मालूम है। आपने सुरक्षा की मांग करी है क्या? हमने बोला है हमारे कार्यालय और हमारे जो है निवास पर इसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। हो सकता है ये बाहर आने के बाद कुछ भी कर सकता है। पहली बार उसने धमकी दी थी चुनाव से पहले, उस वक्त आपने कोई एक्शन? मुझे उस समय ज़रूरी नहीं लगा, मुझे लगा कि शायद कोई नशे में है या नहीं, उसकी मानसिकता ठीक थी, तो मुझे उस समय नहीं लगा ज़रूरी। मैंने फिर भी कहा था कि अगर अगली बार ऐसे कुछ होता है तो मैं कमिश्नर साहब को इसका ज़रूर से ऑडियो था, उस ऑडियो में लगातार वो हिंदू की बात कर रहा था, उसको लेके क्या करेंगे? अब वो उनकी जहन की बात है, हमारा तो नहीं है, पर हमें तो जिन्होंने वोट दिया है उनको वो नपुंसकता की जो है वो बता रहे हैं कि वो नपुंसक है, उसमें वो भूल गए कि हर समाज के लोग हैं, उसमें जो है हर समाज के लोग हैं, तो उसमें आप हर समाज के लोगों को गाली बक रहे हैं एक तरह से, तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है। हाँ, ये हमारे देखिए पिछली बार हमसे बदतमीजी करी थी, इसीलिए हम चुप हो गए थे कि नहीं, हमें नहीं लगा ठीक बात करना। इस समय उन्होंने अखिलेश जी के लिए बोला है तो वो अच्छी बात नहीं है, हमने अपने लिए सह ली, सुन ली, हम उनके लिए थोड़ी ना बर्दाश्त करेंगे। नहीं, पार्टी में हमारी डायरेक्ट बात नहीं हुई है, अभी वो थे भी नहीं, सफ़े में थे, तो कल हमने उनको फ़ोन नहीं करा। हम मिलने जाएंगे लखनऊ, जाके उनसे मुलाकात करके बात करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा मैं इसकी जो है कार्रवाई करूँगा। उन्होंने एक एप्लीकेशन और दी है रूमी भाई ने, उसमें कुछ धाराएं जो है चेंज हो या बढ़ के लगे, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि मैं देखता हूँ उसको। लगता है जो धाराएं लगी वो सब हल्की है? बहुत हल्की है, तो कहीं ना कहीं गंभीर। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, और ऐसे इंसान को अच्छे से सबक मिलना चाहिए कि कमज़ोर ना समझे, महिला हैं और जो है हम लोग पूरा हर कैरेक्टर में परफेक्ट है, चाहे नेता हो चाहे वुमेन। हाँ जी, और अभी एक तरफ से बुलाता है भारतीय जनता पार्टी का नेता है। आप देख लीजिए जिस तरीके से हम लोगों को सम्मान दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और हमारे जो है अध्यक्ष जी की तरफ से, महाना जी की तरफ से, और उसी दिन हमको फ़ोन मिलाकर एक आदमी धमकी दे रहा है कि हम बीजेपी के नेता है, प्रवक्ता हैं। तो बीजेपी ने तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरीके का अगर सम्मान देती है तो इस तरीके के लोगों को वो अपने इसमें रखती होंगी, तो या तो वो आदमी झूठ बोल रहा है या फिर सम्मान में कुछ कमी रह गई हमारे, हमें ऐसा लगता है जी। जी देखिए, पिछले कई दिनों से चड्ढा नामक एक अज्ञात आदमी
अपने आप को ज्ञात कराने के लिए ऊल जलूल हरकतें कर रहा था। हमारी विधायक नसीम सोलंकी को तरह तरह से प्रताड़ित कर रहा था, फ़ोन कर रहा था, ऑडियो उनके वायरल कर रहा था। कल जब हद पार हो गई, जब उसने सम्मानित मतदाताओं को शीशा मोह के नपुंसक कह दिया, क्योंकि उसमें दलितों ने भी वोट दिया, उसमें बैकवर्ड ने भी वोट दिया, उसने सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया है, तो एक अपमान ये हमने सोचा कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे भी बड़ी बात उसने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के विरुद्ध जो टिप्पणी की है, उसको तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कह दिया है, क्योंकि करोड़ों लोग के मानने वाले पीडीए के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके मानने वाले हैं, उन मानने वाले लोगों को इसने करोड़ों लोगों को उसने अपमानित किया है। हम उस अपमान को अपने जहन में रखते हुए हमने आज कमिश्नर साहब को संज्ञान में लाने के लिए कि जिस तरीके से दलितों पिछड़ों को इसने अपमानित करने का काम किया है, पीडीए के लोगों को अपमानित करने का काम किया है, इसको उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके नई एप्लीकेशन जो मैंने अपने नाम से दी है फ्रेश, उसमें इसको जेल भेजा जाए और इसका अगला पता परमानेंट एड्रेस जो है वो जेल की होना चाहिए, आधार कार्ड जेल का होना चाहिए, क्योंकि इसने छोटे मोटे 10 साल से अधिक की सज़ाओं पे इसने काम किया और इसके सारे साक्ष्य इसके ऑडियो में हैं। उसकी टेस्टिंग करा लें और टेस्टिंग करा के अगर ये मालूम हो जाए कि ये आदमी इसी तरीके की बातें कर रहा है, महिलाओं को अपमान कर रहा है, सरकार एक तरह से महिला का सशक्तिकरण का कार्यक्रम करा रही है। स्पीकर साहब आयोजित कर रहे हैं कार्यक्रम का, उसी समय ये हमारे शहर की सीसमो विधायक महिला विधायक को ये टेलीफोन कर रहा है, उसमें योगी जी भी आ रहे हैं। ये कहाँ का है, कौन सी पार्टी बना ली इसने, किस समाज से आ रहा है, ये अभी पता ही नहीं। अपने आप को भाजपा का नेता बोल रहा था, आज तो भाजपा के लोगों ने भी इससे किनारा कर लिया। ऐसी घृणित करने वाले किसी दल के नेता नहीं हो सकते। हमारी लड़ाई, वैचारिक लड़ाई सब दलों से होती है। हम लोग विचार पे लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग इतनी तुच्छ बातें करके अपनी पहचान नहीं बनाते, चाहे वो भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, जो भी दल हो। लेकिन ये पता नहीं कौन सा नया दल बनाने के चक्कर में है कि ये अपने आप को स्थापना कर रहा है। तो ऐसे आदमी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए मैं खुद आ गया हूँ और मैंने कमिश्नर साहब से कह दिया है कि अनुरोध भी किया है। मैंने कहा कि इसके खिलाफ इन जो हमने एप्लीकेशन दी, इन धाराओं पे इसको निरुद्ध किया जाए। अभी तक तो आपने जो कॉग्निजन लिया है, अपने लेवल पे लिया है, 14 दिन के लिए जेल भेजा है, उनका धन्यवाद भी दिया हमने। और हमने उनसे कहा है कि अब इसको इन धाराओं में भी ले लिए। उन्होंने कहा कि मैं इसमें जाँच करा लूँगा और आप जाँच कराने के बाद जो चीज़ें सही होंगी उसको इसमें जोड़ लूँगा। धन्यवाद। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।